नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पिछली कक्षा में हमने पंच परमेष्टि हमारा चल रहा है और उसमें हमने अरिहंत भगवान के 46 गुण देखे, सिद्ध भगवान के 8 गुण देखे, आचार्य भगवान के 36 गुण, उपाध्याय भगवान के 25 गुण, और अब हम साधु महाराज के 28 मूल गुण देखने वाले हैं। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता दूं। अरिहंत भगवान के 46 गुण में से 4 उनके आत्मा के गुण है और 42 गुण पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री है। उसमें जन्म के 10 अतिशय है, 10 केवल ज्ञान के अतिशय है, 14 देवों के द्वारा किया गया अतिशय है, ये 34 हो गए, और 8 प्रातिहार्य है, ये 42 हो गए, 42। 4 उनके आत्मा के हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। बाकी के गुणों से देखा जाए तो उनको कोई लाभ नहीं। जैसे पुष्प वृष्टि होना समोशरण में, उनको क्या लाभ है? दिव्य ध्वनि खिरना, उसे उन्हें क्या फायदा है ना? तो जन्म के अतिशय भी जो है उनसे उनको पर्सनली कोई लाभ नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो उनके आत्मा के 4 गुण हैं, वो हमें पक्के करने हैं, है ना? ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनीय के अभाव में अनंत सुख, और अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। ये 4 गुण उनके अपने अनंत तुष्टि है। ठीक है। और इसके बाद सिद्ध भगवान के 8 गुण कैसे हुए? तो ये 4 कर्मों के अभाव में जो 4 प्रकट हुए थे वो तो कंटिन्यू रहेंगे, और बाकी के 4 अघाती कर्मों का अभाव इनका हो गया, तो और 4 गुण उनके प्रकट हो गए। ऐसे कोई किसी को प्रश्न हो सकता है ना कि अरिहंत भगवान के छोटे होने पर भी 46 गुण और सिद्ध भगवान के 8 गुण, ऐसा कैसे? तो अरिहंत भगवान के जो 4 है वही मुख्य है, और अब सिद्ध भगवान के 8 हो गए, है ना? तो इस प्रकार से सिद्ध भगवान के 8 गुण। ये भी हमने देखा था कि प्रत्येक जीव अगर मोक्ष कोई भी जाता है तो पहले क्या होगा कि सम्यक दर्शन होगा, फिर श्रावकपना होगा, एक सामान्य क्रम। कोई सीधा मुनि भी बन जाए, हो सकता है, ठीक है। फिर मुनिपना आएगा, फिर अरिहंतपना आएगा। नियम से मुनिपना आए बिना कभी भी अरिहंतपना नहीं आएगा, ठीक है। और अरिहंतपना आएगा और उसके बाद ही सिद्धपना आएगा। और जो जो सिद्ध हुए हैं वो पहले अरिहंत थे और उसके पहले वो मुनि थे, है ना? तो ये पक्का मोक्ष मार्ग है। सिद्ध भगवान के 8 गुण के बाद आचार्य भगवान के 36 गुण हमने देखे थे। तो देखो, मुनिराज के 28 प्लस आचार्य के 36, क्योंकि आचार्य भी पहले मुनि है और फिर एक विशेष योग्यता के कारण आचार्य हुए हैं। तो 36 में भी हमने देखा था कि 12 उससे आधा 6 उससे आधा 3, याद रखने के लिए। तो 12 प्रकार के तप, 6 प्रकार के आवश्यक, और 3 प्रकार की भक्ति। तो देखो, ये जो 36 है ना, वो भी मुनिराजों को, किसी भी सादे मुनिराजों को होते हैं, लेकिन आचार्य को इसमें विशेषता होती है, इस अपेक्षा से गिनाए हैं, ठीक है। तो 12 प्रकार के तप मुनिराज भी करते हैं, मतलब साधु आचार्य भगवान भी करते हैं। सब 7 प्रकार के आवश्यक उनके 28 मूल गुण में आने वाले हैं, है ना? लेकिन इनको विशेषता रहती, और 3 गुप्ती भी मुनिराजों को भी, साधुओं को भी होती है, लेकिन इनकी विशेषता होती है। 10 धर्म और 5 आचार, 10 और उससे आगे 5, है ना? तो सरल है, 12 6 3 5 10 और 5। तो इस प्रकार से 36 गुण उनके होते हैं। फिर देखो, इनकी डिटेलिंग चर्चा आगे ना आगे कहीं आती रहेगी। तप क्या है, धर्म क्या है, वो सब हम देखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी छोटे बच्चों वाली किताब चल रही है, इसमें बहुत डिटेलिंग हम नहीं कर रहे हैं, है ना? फिर 12 तप का स्वरूप, अगर 10 धर्म देखेंगे तो तप चैप्टर में 12 प्रकार के तप देखेंगे, 10 धर्म देखेंगे, उस प्रकार से हम देखेंगे। फिर उपाध्याय किसे कहते हैं? तो जो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करता है। आचार्य कौन है? तो वो क्लास के मॉनिटर जैसा काम, वो संघ के नायक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। और उनका कार्य क्या होता है? दीक्षा देना, प्रायश्चित देना, है ना?
और मुख्य कार्य उनका भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए निकले हैं, ना कि आचार्य बनने के लिए। तो मुख्य कार्य उनका है शुद्धोपयोग, बार बार हर अंत मुहूर्त में अपने आत्मा का अनुभव करना। ठीक। क्योंकि 25 गुण इस प्रकार से बनते हैं कि टोटल जिनेन्द्र देव के जो दिव्य ध्वनि खिरती है, भणधर देव उनकी जो रचना करते हैं उसे द्वादशांग कहते हैं, यानी 12 अंक। द्वादश यानी 12, और 12 अंग, उनके पूरी 11 अंग, और 12वें अंग का कुछ पार्ट वो 14 पार्ट में डिवाइड है। कुछ पार्ट भी 14 पार्ट में। तो 11 अंग और 14 पूर्व, इतने के जो जानकार है उसे उपाध्याय के 25 गुण, 11 और 14 कहा जाता है। लेकिन ये एक सामान्य कथन है, और जो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करता है उसे भी उपाध्याय कहा जाता है। ठीक है। तो हमने पिछले बार भी देखा था कि सभी में अपनी अपनी अलग अलग योग्यताएं रहती है। इस प्रकार से कोई आचार्य पदवी प्राप्त करता है, कोई उपाध्याय। लेकिन ये दोनों ही पदवी संघ के संचालन के लिए जरूरी है, मोक्ष के लिए जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए तो ऊपर से क्या होता है कि आचार्य को ऐसा लगे कि अब मैं केवल ज्ञान के नजदीक जा रहा हूँ, मतलब मुझे अपने आत्मा में ही लीनता हो रही है। अब मुझे तो ये पद का भार भी सौंप देते हैं किसी और मुनिराज को, आचार्य बना देते हैं, और स्वयं आचार्य पद से निवृत्त होकर, क्योंकि उतना भी भार केवल ज्ञान में बाधा करता है। निवृत्त होंगे तभी केवल, किसी आचार्य को सीधा केवल ज्ञान नहीं होगा, है ना। उस पदवी से भी वो निवृत्त होकर फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ऐसे उपाध्याय का भी उस पद को वो किसी और को सौंप कर स्वयं निवृत्त होते हैं, है ना। लेकिन ये पद जरूरी क्यों है? क्योंकि संघों के संचालन और दूसरे को ज्ञान देने के लिए भी ये पद की आवश्यकता बनती है। अब हम देखने जा रहे हैं साधु। तो ये तीनों ही पद, आचार्य, उपाध्याय और साधु में साधु कॉमन है ना। तो 28 मूल गुण सभी में कॉमन आएंगे, है ना। मूल गुण उसे कहते हैं कि जो नियम पूर्वक पालने में आवश्यक है ना। उत्तर गुण और भी है, तो उत्तर गुणों में कभी कोई गलत हो जाए, कभी कोई, तो चल जाता है, प्रायश्चित लेके चल जाए। लेकिन मूल गुण उसे कहते हैं कि जो नियम पूर्वक, उनका मूल है। साधु का मूल ही क्या है कि ये गुण है। ठीक है। तो 28 हमने गिने थे पिछली बार, मेरे ख्याल से नहीं गिने थे तो कट हो गए थे शायद, है। तो इस बार देख लेते हैं 28 कैसे होते हैं। तो मीना बेन बोल पाएंगे? प्रयत्न करेंगे? मामी पिछली बार का कुछ याद है? प्रयत्न करेंगे? कौन करेगा प्रयत्न 28 गिनाने का? टोटल एक एक नहीं गिनने, ग्रुपिंग में गिना लो तो भी चलेगा। चेतन गांधी गिनाएंगे? क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान नहीं अप्रत्याख्यान। नहीं, मुनिराज के 28 गुण ये नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुन लेना अभी। हाँ, कौन गिनाएगा? चेतन गांधी सुन रहे हो तो गिना सकते हैं। नहीं सुन रहे क्या? ठीक है, चलो मैं ही बोल देती हूँ, है ना। तो देखो, 5 महाव्रत आपको हाँ जो बहुत सरल कर देती हूँ। बतावत पांच ब्रह्मव्रत। पांच और पांच ऐसे 15 हो जाएंगे। ठीक है। तो हाँ पांच बराबर याद महाव्रत, है। 5 समिति, हाँ और 5 इंद्रिय हाँ विजय। तो अभी हाँ मैं समझाती हूँ, आप टेंशन मत करना। ठीक है। 5 महाव्रत भी आपको बहुत सरलता से याद हो जाएंगे। पांच हम्म, समिति और 5 इंद्रिय विजय, हो गया 15। ठीक है। 6 आवश्यक, यानी नियम पूर्वक रोज के रोज करते हैं, उसे कहते हैं आवश्यक। तो 6 आवश्यक हो गए। तो 15 और 6 21, और 7 शेष गुण होते हैं। तो शेष में क्या होता है? शुरुआत करो, आपको पता ही है, नग्नता, फिर केशलोच, फिर स्नान नहीं करना यानी अस्नान, फिर दांत साफ नहीं करना यानी अदंत धोवन, फिर जमीन पर सोना, पिछली भूमि में, छटाला जी की पंक्ति है ना, पिछली भूमि में अल्प निद्रा, जमीन पर सोना, फिर एक बार आहार करना, और खड़े खड़े आहार करना। हो गए 7, है ना। तो ये 7 तो सबको पता ही है ना, इसमें कोई विशेष लेना नहीं है। अब 5 महाव्रत 5 समिति क्या है उसको देखेंगे, वो भी बहुत सरल है, आपको याद रह जाएंगे। तो देखो, 5 महाव्रत से शुरू करते हैं। तो पाप के नाम सबको पता है ना। पाप के नाम बोलेंगे? मामी, अनिला मामी बोलेंगे पाप कितने होते हैं, कौन कौन से?
हिंसा झूठ चोरी। आपका क्या, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप बोल रहे हैं लेकिन माइक आपका बंद है। नहीं, ठीक है, मीना बेन आप बोलिए। हिंसा पांच पाप झूठ के ना। चोरी। हाँ, हाँ हिंसा हाँ हाँ झूठ बोल। चोरी परिग्रह और खुशी। एक रहे। हाँ हाँ, है ना। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मामी, आप बोल रहे होंगे सही, लेकिन आपका माइक बंद है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, झूठ कुशी और चोरी परिग्रह, ये पांच पाप। परिग्रह। अब देखो, हाँ। ये पांच पाप जो है, और तो मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि भी हो जाए, तो उसके जीवन हम्म, में ये पांच पाप देखे जाते हैं। देखो हम देखें, सम्यक दृष्टि यानी हम ले ले तीर्थंकर, है ना? तो सम्यक दृष्टि नियम से जन्म से है। अब उसमें से भी हम ले ले शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, पढ़ना है। चक्रवर्ती थे। हाँ। हाँ ठीक है। तो ये चक्रवर्ती थे यानी राजा थे 6 खंड के। तो अब उनके जीवन में हिंसा होगी कि नहीं होगी? कि होगी, युद्ध करने जाएंगे तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? है ना। होगी। तो हिंसा होगी। अरे राजा है तो हो सकता है आवश्यकता अनुसार झूठ भी बोलना पड़े, क्योंकि इतनी बड़े साम्राज्य संभालने में, ठीक है। फिर चोरी। तो अभी एक एक महीने में देखो तो राजकाज संभालने में पांचों पाप हो जाते हैं। परिग्रह तो 6 खंड का है ही, है ना। तो इस प्रकार से देखिए तो सम्यक दृष्टि हो जाने पर पांचवी पापों का त्याग ही नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारा उनका परिग्रह है, तो पहले परिग्रह पाप ही अनुग्रह। हो गया। और ठीक है। लेकिन पंचम गुण स्थान हो गया, दो कषाय का अभाव हो गया, तो ये जो पांच पाप है ना, उनका एक देश यानी एक अणु। हिस्सा नष्ट हो जाता है, यानी पाप उसे कहते हैं, हाँ शाबाश है, अणुव्रत। तो अब उसके नाम क्या होते हैं? अहिंसा अणुव्रत। अणुव्रत यानी पूरा व्रत नहीं है, एक देश हाँ। व्रत है, थोड़ा व्रत है, यानी हिंसा का थोड़ा त्याग है, थोड़ी हिंसा हो रही है। उसे कहेंगे श्रावक के व्रतों में 5 अणुव्रत। तो अहिंसा अणुव्रत, सत्य बोलते हैं लेकिन पूर्णतः सत्यानुव्रत। सत्य नहीं बोल पाते, तो सत्या अणुव्रत। चोरी करते नहीं है लेकिन स्थूल चोरी से बचते हैं, लेकिन कभी ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती है, बिना पूछे किसी की कुछ चीज ले ली, है ना, तो उसे कहेंगे अचौर्याणु व्रत। फिर सत्योन्यानुव्रत। ब्रह्मचर्याणु व्रत, क्योंकि पत्नी के साथ रहते हैं, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत उनको नहीं है। और परिग्रह भी रखते हैं, क्योंकि घर में रह रहे हैं और कमा रहे हैं, तो परिग्रह भी है। तो परिग्रह में परिमाण किया, यानी मर्यादा बनाई है, कमी करी है। देखो, और तीर्थंकर के जीव जब राजा थे तो बहुत परिग्रह था, कोई मर्यादा नहीं थी, है ना। लेकिन कोई भी जीव अगर पंचम गुण स्थान में आता है तो मर्यादा बांधता है परिग्रह की। तो उन्हें है परिग्रह परिमाण, यानी मर्यादा बांधना। तो परिग्रह परिमाण व्रत, तो ये तो 5 नाम यहाँ हमारे हो गए अणुव्रत के, ठीक है। ऐसे ही महाव्रत के हैं, बहुत सरल 5 पाप के नाम आते हैं। तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत ब्रह्मचर्य और महाव्रत। अपरिग्रह महाव्रत। तो महाव्रत में का मतलब क्या होता है? अब हिंसा का पूर्ण का त्याग, यानी जीरो हिंसा, है ना। झूठ का पूर्णतः त्याग, यानी पूर्ण सत्य बोलेंगे। चोरी का पूर्णतः त्याग, जीरो चोरी है, जीरो कुशील और जीरो परिग्रह। ठीक है, तो ये हो गए 5 नाम। अभी तो हम नाम याद कर रहे हैं, एक एक को हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या है? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। अभी अभी 5 समिति, उसके पहले मैं लिख लूं 5 इंद्रिय विधि, क्योंकि बहुत सरल है। अब 5 इंद्रियों के नाम सबको आते होंगे। शुरुआत यहाँ से करो, पूरे शरीर में है स्पर्श इंद्रिय। हाँ श्रद्धा बोलो। हाँ अनम्यूट करके बोलो। स्पर्शन रसना इंद्रिय, दर्शन। रसना इंद्रिय, घ्राण हाँ इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। कर्म है, शाबाश, है ना। हाँ, तो ये 5 इंद्रियों के जो विषय है, जैसे हम लोगों को स्पर्शन इंद्रिय में गर्मी में पंखा चाहिए, एसी चाहिए, है ना। और ठंडा पानी चाहिए नहाने के लिए। और सर्दियों में गर्म पानी चाहिए, बहुत सर्दी हो तो हीटर चाहिए, ठीक है। और स्वेटर चाहिए कपड़े, गर्म कपड़े चाहिए, ठीक है। ये सब हो गए स्पर्शन इंद्रिय के विषय। ठीक है, गद्दा कैसा चाहिए? नरम चाहिए, है ना। और रोटी कैसी चाहिए? गरम चाहिए, है ना। और सॉफ्ट चाहिए, ये सब क्या होगा? स्पर्श इंद्रिय के विषय। अच्छा, फिर रसना इंद्रिय के विषय, कि रसना इंद्रिय में क्या होगा? कि मीठा। चटपटा तीखा भी चाहिए, हाँ, है ना। हाँ, तो ये सब मीठा चाहिए ना इसका।
हाँ, चरपरा, खट्टा, कड़वा, कसाइला, है ना। हाँ, तो हमें अच्छे अच्छे रत्ना इंद्रिय, टेस्ट चाहिए, है ना। इसके बिना तो चले नहीं। सुबह चाय चाहिए, और दोपहर में गरम रोटी, और अभी आम की सीजन है तो आम रस चाहिए। तो ये सब क्या है, रचना इंद्रिय के विषय। फिर घ्राण इंद्रिय के विषय, हमें कहीं दुर्गंध में खड़ा कर दो तो नाक बंद हो जाए, अरे यहाँ कहाँ ले आए, है? तो और सुगंध, खुशबू चाहिए, है ना। लोग परफ्यूम यूज करते हैं हिंसक चीज होने पर भी, क्यों? खुशबू चाहिए, तो अच्छा बुरा लगता है? कि दुर्गंध हो तो बुरी लगती है, सुगंध हो तो अच्छी लगती है। रसना इंद्रिय में करेले की सब्जी जिसको बच्चों को पूछ लेना, बुरी लगती है, और भिंडी की अच्छी लगती है। तो ये सब क्या है, रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय। चक्षु इंद्रिय में, चक्षु इंद्रिय में देखो, घूमने जाते हैं लोग, तो क्या, ग्रीनरी देखने के लिए, वो पहाड़ियां देखने के लिए, समंदर देखने के लिए, ये सब क्या है, चक्षु इंद्रिय के विषय। कहीं बागीचे में, कहीं खेतों में घूमना अच्छा लगता है, ये क्या है, चक्षु इंद्रिय के विषय। अच्छा, मूवी देखना अच्छा लगता है, चक्षु इंद्रिय के विषय, है ना। अरे अपने कपड़े, दूसरे के कपड़े, ये अच्छा है ये बुरा है, चक्षु इंद्रिय के विषय हो गए। और कर्ण इंद्रिय के विषय, अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, निंदा बुरी लगती है ना। और अच्छा म्यूजिक अच्छा लगता है, और धमाधम नहीं अच्छी लगती है। ये सब क्या है, कोयल की आवाज अच्छी लगती है और गधे की आवाज अच्छी नहीं लगती। तो ये सब है कर्ण इंद्रिय के विषय, है ना। तो हमारा तो इसमें अच्छा बुरा राग द्वेष चलता रहता है, ठीक है। लेकिन मुनिराजों को इस पर विजय है। विजय का मतलब ये है कि इंद्रियों के विषय जो भी योग्यता अनुसार मिले, उसमें राग द्वेष, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करते। मान लो विहार करते समय अब रुकने का समय आ गया, और वहां आसपास में कहीं दुर्गंध वाली जगह है, अब उनका तो क्या है, अंधेरा होने से पहले रुकना है। अब दुर्गंधित जगह है, तो अब अरे ये क्या, ये कहाँ आ गए, और ऐसा उनको नहीं होता। अच्छा, बहुत गर्मी हो, तो गर्मी से त्राहिमाम हो जाए, और खुशनुमा अच्छी हवा वाला मौसम मिल जाए तो आनंदित हो जाए, ऐसा हमें तो होता है, उन्हें नहीं होता, है ना। कोई उनको नहीं हमारी होता। प्रशंसा करे तो हमें तो अच्छा लगता है, उनको नहीं लगता, है ना। छठाला जी की पंक्ति है कि, क्या है पंक्ति, कि अरिमित्र महल स्मशान कंचन कांच निंदन श्रुतिकरण अर्घावतारण अति प्रहारन में सदा समता धरन, है ना। तो क्या 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 आया, कांच और सोने में, रत्न में, शत्रु और मित्र में, महल और स्मशान में, है ना। इनमें जिनको समता भाव, इनको ये नहीं लगता कि ये अच्छी जगह हो या बुरी जगह है, इसे कहते हैं पांच इंद्रिय पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो ये हो गए उनके आवश्यकों में पांच इंद्रिय विजय, ठीक है। देखो इसके भी डिटेलिंग बहुत है, हम छठाला जी में देखेंगे, क्योंकि छठी ढाल मुनिराज की अंतरंग दशा, अंदर की दशा, वितरागता और बाहर की दशा, इसी का वर्णन छठी ढाल में दिया हुआ, ठीक है। तो अभी तो ये देख रहे हैं, तो पांच इंद्रिय विजय विजय। अब आ जाओ पांच समिति, है ना। अमित। तो पांच समिति के नाम थोड़े कठिन पड़ सकते हैं, उसको आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, है। अभी 10 तो हो गए हैं, और 7 वो तो आपको आते ही है, नग्नता वगैरह, तो ऐसे 17 तो हो गए हैं। अब षट आवश्यक और पांच समिति के नाम थोड़े आपको कठिन पड़ सकते हैं, लेकिन भाव समझ लेना आप, है। तो देखो, भाषा ईर्ष्या समिति, नाम है ईर्ष्या समिति। भाषा समिति। ईर्ष्या यानी गमन करना, चलना, है ना। ये शब्द का अर्थ समझ में आ जाए तो 4 हाथ जमीन देख के वो कैसे चलते हैं, ये बताएगी ईर्ष्या समिति। तो वो आगे आगे हम देखेंगे उसका स्वरूप, लेकिन ईर्ष्या समिति यानी उनका चलना बताना। तो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं सामान्य रूप से। फिर भाषा समिति, वो कैसा बोलते हैं। पहले तो गुप्ती हो सकती है कि बोले ही नहीं, फिर बोले तो कहते हैं, हाँ मीनाबेन बोल रहे हैं, हित मित प्रिय वचन बोलेंगे। तो ये उनकी हो गई भाषा समिति। अब हित क्या है, मित क्या है और प्रिय क्या है, वो भाषा समिति के अंतर्गत हम देखेंगे, ठीक। तो पहले चलने संबंधी ईर्ष्या समिति, बोलने संबंधी भाषा समिति, ठीक है। फिर तीसरी है भोजन संबंधी ऐषणा समिति। ऐषणा यानी भोजन करो, है ना। एकासन कहते हैं, असन, असन यानी भोजन, एक बार भोजन करना यानी एक आसन। हम लोगों को, बहुत लोगों को क्या लगता है, एक बार बैठ जाना उसका नाम एक आसन, ऐसा नहीं है। आसन यानी भोजन, और एक बार भोजन करना यानी एक आसन, एक बार आसन, एक बार आसन, एक आसन, एक आसन, ठीक है। ऐसे ही मुनिराज की ऐषणा समिति, वो आसन बताती, मतलब वो भोजन कैसे करते हैं, तो वो है ऐषणा। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, ठीक है, ये ऐषणा। 3 हो गई। हाँ, क्या मतलब अब ऐसा?
एषणा शब्द है, एषणा, ठीक है। इंडिया समिति, भाषा समिति और एषणा समिति। फिर अब है आदान निक्षेपण समिति, ठीक है। तो आदान निक्षेपण में क्या है कि हाँ, वो कुछ भी रखेंगे या उठाएंगे, तो देख के रखेंगे और देख के उठाएंगे। और कुछ भी में उनके पास क्या है, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें होती है, अब उनके पास तो तीन चीजें हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा तीन, कम से कम हो तो दो, ठीक है। तो क्या है, तो एक तो है पीछी, एक तो है कमंडल और एक है शास्त्र। ये तीन चीज, और चौथा ले लो अपना शरीर, ठीक है। तो बैठेंगे तो देख के पीछे से, ठीक है। और पीछे उठाएंगे तो उसके हैंडल को देख के छुएंगे। कमंडल उठाएंगे तो पहले पीछे घुमाएंगे, कोई जीव नहीं हो, देख के कमंडल उठाएंगे। तो ये सारी चीजें, पीछे कमंडल, शास्त्र रखेंगे या उठाएंगे तो देखभाल के, इस शास्त्र को वहां पकड़ रहे हैं, वहां कोई जंतु तो नहीं है ना, और रख रहे हैं, वहां कोई जीव तो नहीं है। तो इस प्रकार से अपने शरीर को, शास्त्र को, पीछी को और कमंडल को देख के रखना, देख के उठाना, ये हो गया आदान निक्षेपण। यानी लेना देना जो भी होता है, खाना लेना, ये आदान निक्षेपण समिति, उसमें वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर प्रतिष्ठापन समिति, ये भी बहुत सरल है। प्रतिष्ठापना यानी रखना, छोड़ना, फेंकना समझ लो, अभी ऐसा नहीं, लेकिन रखना। तो क्या रखना, तो देखो, मल का त्याग करेंगे, मूत्र का त्याग करेंगे, कभी वॉमिट हो सकती है, कभी कफ निकल सकता है ना। तो इन सब चीजों का त्याग करते समय देखभाल के त्याग करें, है ना। तो हमारे जैसे बिना देखे कहीं ऐसे नहीं करेंगे। जहां भी वो कर रहे, वॉमिट हो रही है, तो ऐसी जगह तो नहीं है कि जहां नीचे चींटियां हो, ऐसी जगह तो नहीं है कि जहां कोई भी घर हो जंतुओं का, उधई हो, उधई का घर हो, किसी भी प्रकार के कीड़े हो, चातुर्मास हो तो चातुर्मास में बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी जगह तो नहीं है कि जहां वो ये मल मूत्र आदि का त्याग करे, तो उसको देख के निर्जंतु स्थान पर उसका त्याग करते हैं। तो देखो, क्रिया समिति, भाषा, ऐसा है तो इसके नाम मैं ग्रुप पे रख लूंगी, जिसको याद करने हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने जो पीडीएफ रखी है उसमें पूरा लेसन, देखो इसमें एक किताब में आपको देख, इसमें क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, मुझे झांका झांका दिख रहा है। हाँ देखो, इसमें समिति सब 28 के नाम दिए हुए हैं, है ना। तो वो पीडीएफ आप खोलोगे तो उसमें सब मिल जाएगा। अब हो गई हमारे 15, और कितने हो गए, 21, सब हो गए, अब 6 बाकी रहे, है ना, 21 हो गए। 6 आवश्यक होते हैं। हाँ, उसके नाम भी छडाला जी के में दिए हुए हैं। समता संभारे, स्तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, तजी तन अहमेव को। ये दो पंक्तियों में 6 नाम आ गए। क्या आ गए, समता संभारे यानी सामायिक करते हैं, ठीक है। फिर स्तुति और वंदना, है ना, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक की तीर्थंकर की, एक व्यक्ति की, जैसे महावीर स्वामी की, ऐसी जब भगवान की स्तुति करना ये स्तुति है, और 24 की एक साथ करना ये वंदना है, ठीक है। हाँ, देखना पड़ेगा मुझे कि स्तुति क्या है और वंदना क्या है, लेकिन डिफरेंस इतना ही, एक का करना और 24 का करना, सबका एक साथ करना, ठीक है। तो सामायिक, फिर स्तुति, वंदना, इस सबको एक एक को हम देखने वाले हैं। सामायिक, स्तुति, वंदना। फिर है श्रुति रति, श्रुति यानी शास्त्र, और उसमें प्रीति रखना यानी स्वाध्याय, है ना? शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, तो स्वाध्याय। और फिर प्रतिक्रमण करना, जो जो गलती हो जाए उसका प्रायश्चित लेना वगैरह प्रतिक्रमण के अंतर्गत है। तो प्रतिक्रमण करना और कायोत्सर्ग करना, ये 6 उनके आवश्यक होते हैं। ये 6 को हम अच्छे से देखने वाले हैं। लेकिन देखो, 3 तो याद हो ही गए, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, है ना। और सिर्फ एक ही रहा, कायोत्सर्ग। तो ये भी सरल नाम है। आप, मुझे कुछ और कहना है, देखो एक बात और, स्वाध्याय। देखो, आप जब आगे लेसन आएगा, श्रावक के 6 आवश्यक, श्रावक के भी 6 आवश्यक होते हैं, रोज के रोज उसको क्या करना चाहिए, उसमें भी एक नाम है स्वाध्याय का। मुनिराज के 6 आवश्यक में भी एक नाम आ गया स्वाध्याय का, ठीक है। आप देखोगे 12 प्रकार के तप, तो उसमें टॉप में नाम आएगा स्वाध्याय का,
है ना। तो श्रावक से लेके एक मिथ्या दृष्टि से लेके सम्यक दृष्टि से लेके पंचम गुण सामर्थ्य और मुनिराज तक सबको स्वाध्याय कितना जरूरी है, ये 3 चीजों से हमें समझ में आता है कि सभी जगह स्वाध्याय का नाम तो आचार्य देव ने लिख दिया, और ये नाम तो फिक्स है ना, किसी ने कैसे किए ऐसा नहीं है। पहले हो गए 28 के 28। ग्रुप में कौन बोलेगा, मतलब 5 5 5 6 7, अब मैंने तो बोल दिए है ना। कौन बोलेगा 5 क्या 5 क्या महाव्रत। ऐसे। अहिंसा पांच हाँ महाव्रत। शाबाश, हाँ। अच्छा चलो अब बोलो। अनिला बेन बोल रहे हैं, हाँ 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 बोलिए अनिला बेन। 5 महाव्रत। 5 महाव्रत, 5 समिति, हाँ हाँ। 5 अणु अणुव्रत। इंद्रिय विजय। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मीना बेन बोलो। 5 हाँ महाव्रत, मीना बेन बोलो, हाँ 5 समिति, अरे मारू बोल रहे नाम। हाँ 5 महाव्रत, हाँ તમારું 5 બોલે, તમારું જ समिति, બોલે, હા हाँ महाव्रत, हाँ 5 समिति, आवश्यक 6 આવશ્યક જે આવશ્યક અને 6 હા આપણે નિત્ય શું કહેવાય, અને 5 પાંચ હજુ રહી નગ્નતા અને 5 એક રહી ગયું ને હજુ 5 5 5 જો 5 હા શ્રદ્ધા બોલ ચલ, હા શ્રદ્ધા હાથ ઉઠાવે છે, શ્રદ્ધા બોલ ચલ। 5 महाव्रत, 5 समिति, हाँ 5 इंद्रिय विजय, 6 हाँ आवश्यक અને हाँ 7 વિશેષ ગુણ, हाँ 7 શેષ ગુણ। શેષ, હા શેષ, બહુ સરસ બરોબર છે। હા હવે જુઓ ઇન્દ્રિય યાદ કરવાનું વાક્ય આમ તો સરળ, હા બહુ સરળ છે કે 5 પાપનો અભાવ 0 થઈ ગયો છે તો 5 મહાવ્રત થઈ ગયા। 5 ઇન્દ્રિયો હા, આપણી પાસે છે હે ને, એમાં હા, એમાં રાગ દ્વેષ નથી કરતા એના વિષયોમાં, એટલે 5 ઇન્દ્રિય વિજય થઈ ગયો બરોબર છે। હા, હા, 5 સમિતિ તમારે ખાલી યાદ રાખવી પડે, 5 5 5 15 થઈ ગયા। હવે 6 હા, છે આવશ્યક, એને રોજે રોજ કરવા લાયક છે। અને કરવાની 7 છે। શેષ તો બહુ જ સરળ છે કે નગ્નતા, સ્નાન નહીં કરવું, દાંત નહીં ધોવા, કેશ લોચ કરવો અને ભૂમિ પર સોવું અને એક બાર આહાર કરવો ને હાથમાં ઉભા ઉભા આહાર કરવો, થઈ ગયું બરોબર છે। ચલો હવે આપણે એક એક ની શરૂઆત કરીશું, જેટલો સમય છે આપણી પાસે હજુ છે 8 10 મિનિટ, એમાં એક એક। તો સૌથી પહેલા છે અહિંસા મહાવ્રત। ઠીક છે? તો પહેલા તો મહાવ્રત કોને કહેવાય, અને બીજું કે આ ચારિત્ર, મુનિરાજને ચારિત્ર હોય છે, ચારિત્ર શું છે બરોબર છે, સમજજો। તો આપણે અત્યાર સુધી વારંવાર જોયું છે મુનિરાજને 3 કશાય ચોકડીના અભાવરૂપ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ છે, અને એક કશાય ચોકડીનો રાગ સંજલન રાગ હજુ બાકી છે। તો જે આ 28 મૂળ ગુણોનું પાલન થઈ રહ્યું છે એ રાગ છે, શુભ ભાવ છે, એનાથી પુણ્ય બંધ થાય છે અને એનાથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે બરોબર, એ શુભ ભાવ છે। અને એની સાથે જે વિતરાગતા પ્રગટ થઈ છે એ વિતરાગતા બાહ્યમાં દેખાશે નહીં, કેમ કે દેખાશે શું એનાથી કે બધા પાપ છૂટી ગયા ને, એ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ એટલે તો છૂટી ગયું બધું બરોબર છે। અને જે રહ્યું છે એટલો રાગ બાકી છે બરોબર, ખ્યાલ આવે છે નિલેશભાઈ? હા બરોબર। તો જે રહ્યું એક કશાયના અભાવમાં એમને શું કર્યું, અન્યાય અનિત્ય ભક્ષનો ત્યાગ કર્યો, સપ્તવ્યસનનો ત્યાગ કર્યો ને 8 મૂળ ગુણોનું પાલન કર્યું। બહુ સામાન્ય, એટલે એમને ચારિત્ર હોતું નથી, ચોથા ગુણસ્થાન વાળી ચારિત્ર કહેવાતું નથી બરાબર છે। હવે 2 કશાયનો અભાવ થશે અને 2 કશાયનો ઉદય રહેશે પંચમ ગુણસ્થાન બરોબર છે। તો અહીંયાથી દેશ ચારિત્ર યાની એક દેશ ચારિત્ર શરૂ થશે। તો એમાં શું હશે કે દેખો 2 કશાયનો ઉદય છે ને, એના ફળમાં એના કારણે એ 5 અણુવ્રત વગેરે શ્રાવકના વ્રતોનું પાલન કરશે, પ્રતિમાઓને ધારણ કરશે બરોબર। અને જે 2 કશાય રૂપી વિતરાગતા પ્રગટ થઈ છે ને, એ વિતરાગતા ક્યાં દેખાશે કે જે એનું બધું છૂટી ગયું ને, એ વિતરાગતાના કારણે છૂટી ગયું, એ બાહ્યમાં એમ દેખાશે નહીં, વિતરાગતા દેખાશે નહીં, પણ આટલો જ રાગ બચ્યો છે એમ દેખાશે। કેટલો રાગ બચ્યો કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જેટલો રાગ નથી બચ્યો બરોબર છે। પછી મુનિરાજ 3 કશાય ચોકડીનો અભાવ થશે અને આ રાગનો અભાવ આત્માના આશ્રયથી થશે। તો 3 કશાય ચોકડીનો અભાવ થશે તો હવે એમને રાગ બચ્યો કેટલો કે 1 કશાય ચોકડી જેટલો, આટલી વિતરાગતા થઈ ગઈ ને 1 કશાય ચોકડી જેટલો રાગ રહ્યો, સંજલન રાગ બરોબર। એ બહુ થોડો રાગ છે, મંદ રાગ છે, એ શુભ ભાવ છે
રાગ ઘટતા ઘટતા પેલા અશુભ હતો, ઘટતા ઘટતા ઓછો થતો ગયો તો શુભ બચ્યા, અશુભ રહ્યો જ નહીં. તો એ જ શુભ ભાવ છે. તો જે 28 મૂળ ગુણોનું પાલન થઈ રહ્યું છે એ શુભ રાગ બચ્યો છે એના કારણે. અને ભગવાનને હવે શુભ રાગ નથી તો 28 મૂળ ગુણોનું પાલન પણ નથી. બરોબર છે. જોઈને ચાલવું શુભ ભાવ છે, હે ને? પછી હાથમાં ઉભા ઉભા ખાવું શુભ ભાવ છે, જમીન પર સૂવું શુભ ભાવ છે. બરોબર છે. તો આ રીતે એમને બચ્યા છે જે રાગ એ શુભ ભાવ છે, એ 28 મૂળ ગુણ છે. અને જે વિતરાગતા છે ને એ વાસ્તવમાં ચારિત્ર છે. સમજજો. વાસ્તવમાં ચારિત્ર અંતરંગમાં છે વિતરાગતા. બરોબર છે. અને બાહ્યમાં દેખાય છે એ તો રાગ છે, પણ પહેચાન એનાથી જ થશે. મને એમ કહો કેળું કેવું હોય, કેવા કલરનું હોય? કેળું કેવા કલરનું હોય? આપણે બધા રોજ કેળા ખાતા હોઈએ છે ને, લગભગ, હે ને? તો હા, કોણ શ્રદ્ધા બોલે છે ને કોણ બોલશે? જવાબ હું તમને પૂછું છું. કેળાનો રંગ કેવો હોય? યલો. યલો. અચ્છા. અરે મીનાબેન, કેળાનો રંગ કેવો હોય? મીનાબેન કઈક બોલે છે પણ અનમ્યુટ છે, કોઈ વાંધો નહીં. મામી, કેવો હોય કેળાનો રંગ? મામી શું બી કીધું? અનમ્યુટ છે. કેળાનો રંગ શું? કેવો? કેળું કેવું હોય? કેળું કેવું હોય? ઉપરથી ગ્રીન અને અંદરથી વ્હાઈટ. હા, બરોબર ને? આ પહેલા મેં કદાચ કીધું હશે. બરોબર છે. ઉપરથી પીળું અને અંદરથી વ્હાઈટ, હે ને? મને એમ કહો કે જે પીળું છે એ ખાઈ જઈએ છે આપણે? ના. જુજુ સાંભળજો, એને આપણે કહીશું કેળું, પણ કેળું ખાઈને એ જવા દઈશું ડસ્ટબિન. બરોબર ને? બરોબર છે. કોઈ છીલકું ખાય છે પીળા કલરનું? પીળું વાળું ખાય છે? કોઈ નથી ખાતું. બરોબર છે. એવી જ રીતે વિતરાગતા તો અંતરંગમાં છે. બરોબર. અને કેળું, અચ્છા, છીલકું શું કરે છે? કેળાને કવર કરે છે, કેળાને સુરક્ષિત રાખે છે. છીલકું ના હોય તો કેળું ખાવા લાયક રહે કે ના રહે? ના. બરોબર છે. એવી જ રીતે 28 ગુણ છે એ છીલકું છે, પણ એ અંદરની વિતરાગતાનું કવચ છે, એને સુરક્ષિત રાખે છે. પણ જયારે કેળું ખાતા ખાતા પૂરું થઈ જાય પછી છીલકું ફેંકી દે, એમ પૂર્ણ વિતરાગતા પ્રગટ થાય તો 28 મૂળ ગુણ બંધ થઈ જાય. ચલો હું તમને એમ પ્રશ્ન પૂછું કે કોઈ મુનિરાજ, માન લો આપણે ભરત ચક્રવર્તી, એમને દીક્ષા લેતાની સાથે અંત મુહૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન થઈ, બરોબર છે? તો એમને 28 મૂળ ગુણોનું પાલન કર્યું કે પૂરા કરી જ ના શકે ને? કેમ કે એ ચાલ્યા જ નહોતા, તો ઈર્યા સમિતિ આવી જ નહીં, એ બોલ્યા જ નતા. એટલે બાહુબલી લઈ લો, બાહુબલી. બરોબર છે. 1 વર્ષ સુધી ઉભા રહ્યા પણ આહાર માટે નીકળ્યા જ નહોતા. સમિતિ ક્યાં પાલી? બરોબર છે. ચાલ્યા જ નથી તો ઈર્યા સમિતિનો વારો ક્યાં આવે? બોલ્યા જ નથી તો ભાષા સમિતિનો વારો ક્યાં આવે? અચ્છા, એ ધ્યાનમાં એવા લીન થઈ ગયા કે એમને આવશ્યક ક્યાં કરે? સામાયિક પ્રતિક્રમણ. બરોબર. તો એનો મતલબ શું છે કે સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય તો આવશ્યક કરવા માટે બહાર નથી આવવાનું. બરોબર છે. તો કેવળ જ્ઞાન થઈ જશે. બરોબર છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ તો કેવું છે કે જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ના થાય ત્યાં સુધી શું કે આ શુભ ભાવ રહેશે. બરોબર છે. તો આ શુભ ભાવ છે, એનાથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય અને એની સાથે જે વિતરાગતા છે એનાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. ખ્યાલ આવે છે નિલેશભાઈ? ખ્યાલ આવે છે? હા હા. હા, ઠીક છે ને? હા હા, બરોબર ને? હવે આપણે શરૂ કરીએ. તો હવે આવી ગયા. એટલે ચારિત્ર શું છે કે નિશ્ચયથી વાસ્તવમાં તો વિતરાગતા ચારિત્ર છે, પણ એનું કવર છે શુભ ભાવ 28 મૂળ ગુણ, એટલે એને પણ ચારિત્ર. જેમ કે છીલકું કેળું નથી, પણ આપણે એને કહીશું શું? કેળી, હે ને? આપણે લેવા જઈશું તો છીલકું ઉતારીને લઈએ છીએ કે ના? એની સાથે જ લાવીશું અને એને કેળું કહીશું. કેળા સાથેના છિલકાને કેળું જ કહીશું. બરોબર છે ને? એવી જ રીતે ચારિત્ર તો વિતરાગતા છે, પણ એની સાથેના 28 મૂળ ગુણ એની સુરક્ષા કરવા વાળું કવચ છે, એની સાથે હોવાથી એને પણ ચારિત્ર કહેવાય છે. બરોબર? આટલી સમજણ પડી ગઈ. હવે અહિંસા મહાવ્રત. પેલા તો મહાવ્રત એટલે શું કે 5 પાપો 0 થઈ ગયા. બરોબર છે? તો કેવી રીતે 0 થઈ ગયા? તો આપણે 5 પાપના લેસનમાં જોયું હતું કે આપણે એ પણ જોયું હતું કે મુનિરાજોની આગળ, મહારાજની આગળ 108 લગાવવામાં આવે છે. શા માટે લગાવવામાં આવે છે? હા, હે ને? જોયું કે એમને 108 પ્રકારે પાપોનો ત્યાગ કર્યો છે, એટલા માટે થઈને એમની આગળ 108 લગાવવામાં આવે છે. તો એ કેવી રીતે? તો ચલો, હિંસાનો ત્યાગ, એમને હિંસા 0 છે. બરોબર છે? તો એમને 108 પ્રકારથી હિંસાનો ત્યાગ કરે ત્યારે જ હિંસા 0 થાય. બરોબર છે? આપણે લોકો ગમે તેટલી હિંસાનો ત્યાગ કરીએ, આપણે ઘરમાં રહીશું તો હિંસા વગર નહીં રહી શકીએ, કમાઈશું તો હિંસા વગર નહીં કામ થાય. બરોબર છે? તો મુનિરાજને અહિંસા પૂર્ણ છે એટલે હિંસા 0 છે, કેમ કે એમને 108 પ્રકારે હિંસાનો ત્યાગ કરે છે.
હવે 108 પ્રકારે કેવી રીતે કોઈ કહી શકશે? 5 પાપમાં ચલાવ્યું છે આપણે. નથી યાદ કોઈને, કોઈ વાંધો નહીં, ચલો. આપણે તો વાંચવા બોલવા જ બેઠા છીએ ને. ચલો પહેલા ચલો, મન વચન કાય. 3 મન વચન કાય. બીજું કૃત કારિત અનુમોદના. ત્રીજું સંભ્રમ સમારંભ આરંભ. અને ચોથું ક્રોધ માન માયા લોભ. બરોબર, હવે આને સમજીએ. મનથી હિંસા નહીં કરે, વચનથી નહીં બોલે હિંસા વચન, અને કાર્ય પણ હિંસાનું નહીં કરે. આ થઈ ગયું મન વચન કાય. બરોબર છે. પછી કૃત કારિત અનુમોદના. પોતે પણ નહીં કરે, બીજાને પણ નહીં કરાવે, અને એવા કાર્યની અનુમોદના પણ નહીં કરે કે આ કાર્ય તમે કરો, એવી અનુમોદના અંદરથી વિચાર પણ નહીં કરે. મનથી નહીં, વચનથી નહીં, કાયથી નહીં, કૃત કારિત અનુમોદનાથી નહીં. સંભ્રમ સમારંભ આરંભ એટલે કે કોઈ બી હિંસાનું કાર્ય હોય એમાં એની કોઈ શરૂઆત, સામગ્રી એકઠી કરવાની શરૂઆત નહીં કરે, એમાં વિશેષ કાર્ય નહીં કરે, અને છેલ્લે આરંભ એટલે એ કાર્ય કરી લીધું એવું પણ નહીં કરે. બરોબર. અને ક્રોધથી હિંસા નહીં કરે, માનથી નહીં કરે, માયાચારીથી નહીં કરે, અને લોભથી નહીં કરે. હવે લોભ કોઈ પણ પ્રકારનો, યશ પ્રાપ્ત થતો હોય તો હું થોડી કઈક હિંસા કરી દઉં કે આ રીતે કરી દઉં, એવું કોઈ યશના માટે થઈને કોઈ હિંસા થાય એવું કાર્ય નહીં કરે. કારણ કે યશ એ લોભ છે. બરોબર છે. તો લોભના માટે પણ હિંસાનું કાર્ય નહીં કરે, કે કોઈને મદદ કરવા કરુણાથી બી હિંસાનું કાર્ય નહીં કરે. અનેક પ્રકારથી એવું. એટલે આ રીતે મનથી, પછી કૃત, મનથી કરશે નહીં, પછી મનથી સંભ્રમ નહીં, પછી મનથી ક્રોધ નહીં, પછી વચનથી. આમ ઇન્ટરનલ બધું જ લેવું પડશે. એટલે કોઈ બી પ્રકારે તમે જુઓ કેવડું મોટું ચક્ર બન્યું કે મુનિરાજ હિંસાથી બચશે. બરોબર છે. તો કોઈને પ્રશ્ન થાય કે આપણે ભોજન કરીએ તો હિંસા વગર ના ચાલે. બરોબર છે. થશે જ. આહાર ભોજન બનશે ને તો તમે ગમે તેટલી સાવધાની રાખશો, નિયમથી હિંસા થશે ને થશે. બરોબર છે. મુનિરાજ ભોજન કરે તો છે, એકવાર કરે છે, ઉભા કરે છે, હાથમાં કરે છે, પણ ભોજન તો બને કરે છે ને. તો પછી એ ભોજનમાં એમને હિંસા કેમ ના લાગે? એ 108 પ્રકારે હિંસાથી કેવી રીતે બચે? તો કે છે કે ભોજન એમના માટે બનાવેલું ભોજન નથી કરતા, શ્રાવક પોતાના માટે બનાવેલું ભોજન એમને આપે છે, તો એનો દોષ શ્રાવકને માટે છે. એટલા માટે થઈને એમને એનો દોષ લાગતો નથી. બરોબર છે. તો આ હિંસામાં જોયું આપણે 5 પાપોમાં 108 પ્રકારે ત્યાગી થયા છે. બરોબર છે. તો પહેલા તો દ્રવ્ય હિંસા અને ભાવ હિંસા આપણે પાપના ભેદમાં આ જોયું હતું. તે કાર્યમાં થવું તે દ્રવ્ય છે, અને પરિણામોમાં થવું તે ભાવ છે. બરોબર છે. તો મુનિરાજ દ્રવ્ય હિંસા તો 0 છે. તો દ્રવ્ય હિંસા 0 નો મતલબ શું? 108 પ્રકારથી કોઈ જીવની હિંસા નથી થતી. કોઈ જીવની હિંસા નથી થતી નો મતલબ શું? 1 ઇન્દ્રિયથી લઈને 5 ઇન્દ્રિય સુધીના કોઈ જીવોની હિંસા નથી થતી. 1 ઇન્દ્રિય એટલે શું? કોઈ બોલશે 1 ઇન્દ્રિયના નામ? એક ઇન્દ્રિય. હા, 1 ઇન્દ્રિય જીવ કયા કહેવાય? 5 હોય. સ્થાવર કહેવાય છે જેને. કાયિક, જલ પૃથ્વી, કાયિક, વાયુ કાયિક, અગ્નિ કાયિક, વનસ્પતિ કાયિક.